हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अपना जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट। आज मैं इस यूनिट का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अर्थात अरस समीकरणमिति दोष। तो स्टाइकियोमेट्री तो आप समझते हैं कि जो कैटाइन और एनाइन का रेशियो है क्रिस्टल के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री। तो जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे उसमें हमने देखा था कि क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री में कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता, अर्थात उसकी रस समीकरणमिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अगर हम देखें तो एक ऐसा डिफेक्ट्स, ठीक है, ऐसे डिफेक्ट्स जिसमें क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री चेंज होगी, अर्थात उसमें कैटाइन और एनाइन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? या तो एक्स्ट्रा कैटाइन हो जाए या एक्स्ट्रा एनाइन हो जाए, तब ये स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द डिफेक्ट्स दैट डिस्टर्ब स्टाइकियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड, ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अर्थात ऐसे दोष जो क्रिस्टल की रस समीकरणमिति को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो बदल जाए, उसी को बोला गया है अरस समीकरणमिति दोष। अब हम इसके टाइप्स में देखते हैं। तो इसके 2 टाइप्स होंगे। एक तो होगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट, अर्थात इसको बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब होगा कि इसमें जो है नंबर ऑफ मेटल कैटाइंस जो होंगे Mn+ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए ना कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में जो कैटाइंस होते हैं, मेटल कैटाइंस, वो नंबर ऑफ एनाइन से ज्यादा होंगे, अर्थात धातु धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से ज्यादा होगी। और दूसरा जो देखेंगे हम सेकंड, मतलब ये ए है, तो इसी का जो बी टाइप होगा उसमें हम देखेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अर्थात वहां पर मेटल जो कैटाइन है वो एनाइनों से कम हो जाएंगे, वो अलग से देखेंगे। पहले हम इसी टाइप को देखते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कि अगर इसमें ये कंडीशन बन रही है कि मेटल कैटाइंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनाइंस, अर्थात धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से ज्यादा है, तो इसके इसी बेस पर 2 टाइप्स हो सकते हैं। देखो 2 कंडीशंस हो सकती हैं जब मेटल कैटाइन एनाइन से ज्यादा हो जाए। फर्स्ट हो सकता है कि एनाइन वैकेंसीज डिफेक्ट, अर्थात इनमें एनाइन वैकेंसीज बन जाए। ये कब हो सकता है? जब कैटाइन का कोई मिसिंग ना हो, केवल एनाइन मिस्ड हो जाए क्रिस्टल से, तब ऐसे में कैटाइन एनाइन से ज्यादा होंगे। और दूसरी कंडीशन होगी कि एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, या कोई एक्स्ट्रा कैटाइन जो क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट है उसमें आके फिट हो जाए, तब ऐसे में कैटाइंस एनाइन से ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को डिटेल में लेते हैं। पहले आप इसकी ये डेफिनेशन लिख लें, तो हम एक एक करके इन दोनों डिफेक्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप इसको नोट करें। अब देखो मेटल एक्सिस डिफेक्ट में फर्स्ट टाइप में ले रहा हूं और वो है एनाइन वैकेंसीज डिफेक्ट, ऋणायन रिक्तिका दोष। तो इसमें क्या होगा कि सम एनाइंस मिस्ड फ्रॉम लैटिस साइट एंड लिविंग होल्स व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज holes with electrons are called absender। मतलब है कि in this defect some anions are missed from lattice site and leaving holes which are occupied by electron for maintaining electrical neutrality। मतलब यह है कि जैसे ही एनाइन मिस्ड होता है, ऐसे में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी होल में जहां से एनाइन हटा है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन आके ऑक्युपाइड हो जाता है। द होल विद इलेक्ट्रॉन
ठीक है। ये जो होल्स हैं विद इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर। एफ यहाँ पर फेरवे, फेरवे मतलब होता है कलर। तो ये जो एफ सेंटर में इनको जो इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जिन होल्स में, उनको बोलते हैं एफ सेंटर। ये इन्हीं एफ सेंटर के कारण क्रिस्टल में कलर आ जाता है, इसीलिए इनको बोला गया है फेरवे सेंटर अर्थात एफ सेंटर। समझ गए ना कि इस दोष में क्रिस्टल से ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं और जिससे होल बनते हैं। इसी होल में आवेश संतुलन के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस रिक्तिका में भर जाता है, इससे क्रिस्टल में कलर आता है। इन इलेक्ट्रॉन वाले होल्स को, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उनको बोलते हैं एफ केंद्र। एफ फेरवे से बना है, फेरवे मतलब रंग या कलर। तो आप समझ गए होंगे कि एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट अर्थात इसमें एनाइन अपनी पोजीशन छोड़ देता है, हट जाता है, क्रिस्टल से निकल के बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उस होल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में कलर आ जाता है। ये होल वाला जो सेंटर, जो इलेक्ट्रॉन वाला जो होल है, उसको बोलते हैं एफ सेंटर, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम NaCl को, जो क्रिस्टल है, उसे सोडियम वेपर की प्रेजेंस में रखते हैं, तो सोडियम वेपर Na++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। वो क्रिस्टल से क्लोराइड आयन को बाहर निकाल देता है और उस जहां से क्लोराइड जो निकला है, ये जो बन गई, ये क्या है हमारी यहाँ पर एनाइन वैकेंसी। समझ गए ना। तो इस एनाइन वैकेंसी में ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो एंटर हो गया और ये यहाँ Na+ के साथ मिलकर क्या बन गया, NaCl। अब ये पूरा जो क्रिस्टल है ये येलो कलर का हो जाता है। ध्यान रखें, सोडियम से सोना और सोना से येलो कलर। आप ऐसे याद रखें कि एफ सेंटर बनने के कारण NaCl गोल्डन येलो हो जाता है अर्थात सोने के जैसा पीला। तो सोडियम से सोना याद रखें कि सोडियम क्लोराइड सुनहरे पीले रंग का अर्थात येलो कलर का हो जाता है। कारण है वहां से क्लोराइड निकल गया और उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैकेंसी में एंटर हो गया। तो इस तरह से ये है हमारा एनाइन वैकेंसीज डिफेक्ट। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। अब देखो दूसरा जो टाइप है मेटल एक्सिस डिफेक्ट का, और वो है एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय रिक्तिका में अतिरिक्त धनायन। तो इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है, एंटर्स इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ क्रिस्टल एंड आल्सो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर्स in interstitial site for electrical neutrality। मतलब in this defect extra cation enters in interstitial site and extra electron also occupied in another site for electrical neutrality। अर्थात इसमें बाहर से क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटाइन एंटर हो जाता है। अब चूंकि कैटाइन एंटर होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन भी एंटर होते हैं, तो ऐसे में क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। अब ये क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर एंटर हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की फ्री स्टेट के कारण वो जो क्रिस्टल है इसमें भी क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ZnO को अगर हीट किया जाए तो वो येलो कलर का हो जाता है। कारण क्या है कि जो ZnO है अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Zn2+ + O2+2 इलेक्ट्रॉन। ये तो एस्केप हो गई अर्थात ये बाहर हो गई गैस फॉर्म बन के। ये जो कैटाइन है वो क्रिस्टल के अंदर के जो साइट है इंटरस्टिशियल साइट उसमें फिट हो गया। तो इस कैटाइन के चार्ज को मेंटेन करने के लिए यहाँ क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन सेंटर हो गए। तो इस तरह से पूरा क्रिस्टल क्या बना रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहेगा। समझ गए बच्चों कि इस दोष में क्रिस्टल की अंतराकाशीय रिक्तिका में धनायन प्रवेश कर जाता है तथा आवेश संतुलन के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अन्य रिक्तिका में प्रवेश कर जाते हैं। इससे जो होगा इससे क्रिस्टल जो है रंगीन हो जाता है। जैसे ZnO को हीट कर दिया जाए तो ये कलर्ड हो गया। कारण है Zn2+ का एंटर होना, उनकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का एंटर होना, और इस तरह से क्रिस्टल में इन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण ZnO येलो कलर का हो जाता है। ये दोनों कंडीशन में मैं बता दूं कि क्रिस्टल जो है चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं,
ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को इंक्रीज करते हैं, अर्थात क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ जाती है और इससे जो क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर जैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज के हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस डिफेक्ट में जो क्रिस्टल है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। ध्यान रखें कि जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है उसमें क्रिस्टल एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है। कारण है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और चूंकि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के कारण है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एन टाइप के सेमीकंडक्टर। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का अगर मैं एक सेकंड टाइप बताऊं तो वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, धनायन रिक्तिका दोष या धनायन न्यूनता दोष। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटाइंस लेस देन नंबर ऑफ एनाइंस। अर्थात इस जो डिफेक्ट में क्या होगा कि कैटाइन तो कम हो जाएंगे और एनाइंस ज्यादा हो जाएंगे। अब आता है कि ऐसा कब हो सकता है, तो देखो इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। एक तो है कैटाइन वैकेंसीज डिफेक्ट कि सम कैटाइंस आर मिस्ड फ्रॉम लैटिस साइट, ठीक है, फॉर चार्ज बैलेंसिंग एडजेसेंट आयन जो है कन्वर्टेड इनटू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ कैटाइन अपनी लैटिस साइट से हट गए। अब चार्ज बैलेंसिंग कैसे हो, तो ऐसे में चूंकि कैटाइन हटे हैं तो कैटाइन के हटने से पॉजिटिव चार्ज तो कम हो गया, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में जो एडजेसेंट कैटाइन है या और भी दूसरे कैटाइंस हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि चार्ज बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाए। और ये प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलती है। इसलिए ये जो डिफेक्ट है मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में मिलता है। समझ गए ना? उसमें जैसे ही कैटाइन हटते हैं कुछ कैटाइन अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि इसमें धनायनों की संख्या ऋणायनों की संख्या से कम हो गई। इस डिफेक्ट में कुछ धनायन अपनी जगह से हट गए। ऐसे में आवेश संतुलन के लिए दूसरे कैटाइन अपने ऑक्सीकरण अंक अर्थात धनावेश को बढ़ा लेते हैं जिससे आवेश का संतुलन बना रहे। और ये मुख्यतः संक्रमण तत्वों में मिलता है क्योंकि इस तरह से अपने आप अपनी ऑक्सीडेशन संख्या को बढ़ाने का गुण इन्हीं में मिलता है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे देखो तो हम पहले इसकी डेफिनेशन ये लिखा है मैंने कि सम कैटाइन मिस्ड फ्रॉम लैटिस साइट एंड चार्ज बैलेंस्ड बाय एडजेसेंट कैटाइन हैविंग हायर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। दिस डिफेक्ट मेनली गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल्स because they show variable oxidation state in which metal, ठीक है, cation change into higher oxidation state itself। समझ गए ना कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसलिए मिलता है क्योंकि उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो अपने आप ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस तरह से इस दोष में क्रिस्टल के कुछ धनायन विलोपित हो जाते हैं और आवेश का संतुलन निकटवर्ती धनायन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाने से जो है निर्धारित करता है या संतुलित करता है। और यह मुख्यतः संक्रमण तत्वों में मिलता है क्योंकि इसमें परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का गुण होता है और ये अपने आप ही अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये है FeO क्रिस्टल, Fe2+ ऑक्साइड 2- Fe2+, इस तरह का पूरा एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बना हुआ है। ये है आइडियल क्रिस्टल अर्थात इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, नो, हम ये लिख सकते हैं कि नो डिफेक्ट। अब क्या हुआ, मान लो डिफेक्ट आया इसमें, ठीक है, अब इसमें डिफेक्ट अराइज हुआ तो उसमें मान लिया जाए कि दो मतलब एक Fe2+ मिस्ड हो गया, या हम ये कहें कि Fe2+ से ये जो था 2+ वो 3+ में चेंज हो गया, ये भी 2+ से 3+, तो दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया।
अब दो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए एक कैटाइन निकल के क्रिस्टल से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो ये क्या बन गई, कैटाइन वैकेंसी। तो आप देख रहे हैं कि कैटाइन कम हो गए और एनाइन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो Fe2+ से जैसे Fe3+ बने तो एक Fe2+ मिक्स्ड हो जाता है, ऐसे में कैटाइन वैकेंसी बन गई। और ऐसे में क्रिस्टल ये वैकेंसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये भी एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं स्टोइकियोमेट्री में, हम देखेंगे न्यूमेरिकली क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया ये एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। देखो एक तो हो सकता है कि मेटल मिक्स्ड, मतलब मेटल कैटाइन मिक्स्ड हो जाए, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल साइट, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। कारण ये है क्योंकि एनाइन इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से फिट नहीं होते, बड़ी साइज होने के कारण। समझ गए बच्चों कि जो दूसरा इसका टाइप है कि एक्स्ट्रा एनाइन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए, ये बहुत रेयर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनाइन बड़ी साइज के होते हैं, वो आसानी से इंटरस्टिशियल साइट अंतरकाशी रिक्तिका में फिट नहीं होते। इसलिए आपको केवल इस वाले का अर्थात मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में केवल इस तरह का ये एग्जांपल याद रखना है। इसमें जो आपको एग्जांपल हैं, क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकली भी थ्योरेटिकल, वो आप असाइनमेंट में देखें, आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएंगे और आपसे आसानी से बन जाएंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से मैंने आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बता दिए, उसके टाइप्स बता दिए। आप इनको अच्छी तरह से एक बार समझ लें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। एक जो थर्ड टाइप है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।